2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाना दरअसल मकसद था। 2047 में मुस्लिम और दलित समुदाय के साथ सत्ता परिवर्तन करना इनका मकसद था। गजवाए हिंद के जरिए भारत पर कब्जे का सपना था। युद्ध के जरिए काफिरों को जीतने का मिशन है गजवाए हिंद। भारत में इस्लाम को स्थापित करने का युद्ध चला रहे थे दरअसल ये, और फुलवारी शरीफ से मिले दस्तावेजों से यह बड़ा खुलासा हुआ। अब 2047 नाम से पीएफआई की बाकायदा एक बुकलेट मिली। भारत को मुस्लिम देश बनाने का आतंकी ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अब देखिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास सत्ता होगी। इस डॉक्यूमेंट में यह था 4 चरणों का डॉक्यूमेंट। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की जरूरत भी नहीं है। करना क्या है, सिर्फ 10% मुसलमानों को साथ लाने की जरूरत है। 10% मुस्लिम बहुसंख्यकों को घुटने के बल ला देंगे। यह इस मिशन 2047 में था। 4 चरणों में इस्लामिक शासन का सपना पूरा होगा। अब देखिए जरा, पहला चरण क्या कहता है। पहला चरण कहता है पीएफआई, पहले पीएफआई के झंडे के नीचे मुसलमानों को एकजुट करा जाए। मुसलमानों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना होगा पहले फेज में। उसके बाद आएगा दूसरा चरण, जब सब ट्रेंड हो जाएंगे हथियार चलाने। दूसरा चरण यह है, हिंसा का सीमित इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यादा हिंसा नहीं, लिमिटेड हिंसा होगी। हिंसा के जरिए बहुसंख्यकों को आतंकित करना होगा, वो डर जाएं खौफ में। अच्छे सिपाही को बम चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ इरादे को छुपाने के लिए राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने पीएफआई के प्रोटेस्ट देखे होंगे, उसमें पीएफआई के झंडों के साथ साथ राष्ट्रध्वज तिरंगा भी रखा जाता है, जिससे आदमी के दिमाग में कोई दूसरा ख्याल ना आए। दूसरे चरण में था कार्यपालिका और न्यायपालिका में घुसपैठ करना होगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी जुटानी होगी। यह था दूसरा चरण। अब आएगा तीसरा चरण, एससी एसटी ओबीसी से गठजोड़ करना होगा। आरएसएस और पिछड़े वर्ग में ज्यादा बड़ी दरार पैदा करनी होगी, उस दरार को और बढ़ाना होगा। आरएसएस को सवर्ण जातियों के पक्षधर के तौर पर दिखाएं कि आरएसएस जो है ये अगड़ों का संगठन है, अगड़ी जातियों का। सेक्युलर पार्टियों को भी बदनाम करना होगा और मुस्लिमों और एससी एसटी ओबीसी को अपनी पार्टी बनानी होगी। तीसरी चरण में हथियारों का स्टॉक बढ़ाया जाएगा। ट्रेंड पहले चरण में किया जा चुका है। अब आएगा चौथा चरण, पीएफआई की जो अहमियत है इसे और बढ़ाना होगा। पीएफआई को मुस्लिमों का निर्विवाद संगठन बनाना होगा। अन्य इस्लामिक संगठन किनारे कर दिए जाएंगे उसके बाद, और 50% एससी एसटी ओबीसी का भी विश्वास हासिल किया जाएगा। तब राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल करना आसान होगा और सत्ता के बाद सरकारी तंत्र में अपने लोगों को भेजना होगा। पीएफआई क्या करता था, असली मुसलमान बनने का संदेश भेज रहा था कि आप जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, आप असली मुसलमान नहीं है। और कैसे बनेंगे असली मुसलमान? मुस्लिमों पर जुल्म की झूठी कहानी बनाई कि बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत सताए जा रहे हैं, बहुत दबाए जा रहे हैं। मुसलमानों को डरा कर गुमराह कर रहे थे दरअसल, और भारत में मुसलमानों को असुरक्षित बता रहे थे कि मुसलमान बहुत असुरक्षित है। हिंदुओं से मुसलमानों को खतरा बता रहे थे। साथ ही साथ आरएसएस को बदनाम करने की भी साजिश थी कि आरएसएस को बदनाम किया जाए और देश की 60% जो आबादी है उसे आरएसएस के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। पीएफआई ने युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाया। न सिर्फ उकसाया, मजहब के नाम पर जिहाद के लिए भी उकसा रहे थे ये लोग। धर्म परिवर्तन को लेकर पीएफआई का खुला ऑफर था। हिंदू युवतियों से शादी करने पर बाकायदा एक घर का वादा, यह साजिश थी। दुकान के साथ नकद मुहैया कराने का झांसा भी दिया जा रहा था। पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराना भी इनके एजेंडे में था। ग्रामीण इलाकों की युवतियों को बनाते थे ये टारगेट, और लव जिहाद, धर्मांतरण की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सब कुछ चल रहा था और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़का भी रहे थे ये लोग। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भड़काऊ मैसेज भेजे जा रहे थे साथ ही साथ। आइए